सबने ही देखा होगा। बोले प्रायश्चित तो ऐसे है जैसे एक मतवाला हाथी जब सरोवर में स्नान करने जाता है, खूब नहाता है, और जैसे स्नान करके सरोवर के बाहर आता है तो बाहर आते ही जो बाहर की धूल होती है, नहा के आया है, जैसे सरोवर के बाहर आया तो अपनी सूंड में वो धूल भर भर के अपने ऊपर उड़ेलने लगता है। एक मिनट भी साफ सुथरा नहीं रहता। नहा के आया और फिर वो सूंड में धूल भर भर के अपने ऊपर उड़ेल ली। क्या फायदा हुआ नहाने का। ठीक इसी प्रकार प्रायश्चित भी है। ज्यादा पाप हुए तो गंगा जी पहुंच गए नहाने, ज्यादा ही पाप बढ़े तो बोले चलो नर्मदा जी चलते स्नान करने, गंगा जी चलते स्नान करने। अब देखो गंगा जी तो पाप नाशनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे गंगा जी में डुबकी लगाओगे सारे पाप खत्म, ये बिल्कुल पक्की बात है। ऐसा कहा गया है कि गंगा जी में डुबकी लगाने के 3 घंटे बाद आप बिल्कुल निष्पाप हो जाते हो, और नर्मदा जी में जैसी डुबकी लगा उसी क्षण आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा जी पाप दूर कर देगी, पक्की बात है। लेकिन जैसे गंगा जी के बाहर पांव रखा तो जैसे हाथी वो सूंड में धूल भर के उड़ेलता है, ठीक उसी प्रकार गंगा जी से पाप धोके जैसे घर आए फिर पाप करने में लग जाता है। क्या फायदा गंगा नहाने का। तो जाने अनजाने हमसे पाप बनते ही रहते। यदि जान के नहीं करोगे तो अनजाने में हो जाएंगे। अनजाने में भी कई सारे पाप हो जाते हैं, जैसे कि हाथ पे मच्छर बैठा और दिया जोड़ से मर गया, उधर ही मर गया, हाथ पे ही मर गया। अब जीव वही है, जितने प्राण हमारे हैं उतने ही उसके। ये हत्या होगी कि नहीं। रास्ते में चलोगे तो पांव के नीचे न जाने कितनी चींटियां, कितने कीड़े मकोड़े आकर मर जाएंगे। हजारों जीवों की रोज हत्या करते हैं हम लोग। सांस लेते हैं तो एक बारी में न जाने कुछ कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं, इतने बारीक, इतने छोटे छोटे होते हैं। हम लोग श्वास लेते हैं तो एक ही बारी में न जाने कितने जीव हमारे भीतर चले जाते हैं। हजारों की संख्या में हम लोग रोज हत्या कर रहे हैं जीवों की। ये अनजाने में हमसे पाप बन रहे हैं। बोले चाहे पाप जान के करो या अनजाने में, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। परीक्षित जी घबरा गए। बोले प्रायश्चित हो नहीं पाएगा। पाप जान के भी करोगे तो भी दंड मिलेगा, अनजाने में भी करोगे तो भी दंड मिलेगा। फिर उपाय क्या है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उपाय तो एक ही है कि ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, भगवान का नाम लो। केवल भगवान का नाम ही सारे पापों को दूर करने वाला है। बात समझ में नहीं आई, इनको भरोसा नहीं हुआ कि जब इतना सब कुछ करने से पाप दूर नहीं होंगे तो भला नाम लेने से कैसे पाप दूर होंगे। तो कथा सुनाई, किसकी सुनाई, अजामिल की सुनाई कि अजामिल कितना बड़ा पापी था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल ने ना किया हो। घरबार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, लेकिन एक बार जब उसके घर संत आए तो संतों के दर्शन से उसकी बुद्धि शुद्ध हुई और संतों ने कहा कि भैया देखो भजन तो तुम कर नहीं सकते, लेकिन अब की बार जो तुम्हारे पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख लेना। भजन तो तुमने किया नहीं, पाप खूब किए, तो अब की बारी जो बेटा उसका नाम नारायण रख लेना और कुछ नहीं करना तुम। तो जो पुत्र हुआ जामिल का, संतों के कहने पर उसका नाम रख लिया। क्या नाम रख लिया? नारायण नाम रख लिया। तो अब बेटे का नाम था नारायण। हम लोग अपने बच्चों को बुलाते हैं ना, दिन में 8-10 बार तो नाम लेते ही होंगे। तो कुछ भी काम पड़े, अरे बेटा नारायण यहाँ आओ, नारायण ये कर दो, नारायण वहां जाओ। तो खूब 8-10 बार दिन में नारायण नारायण चिल्लाता, नारायण नारायण बेटे को बुलाता। तो इसी माध्यम से उसका भजन होने लगा। जब इसकी मृत्यु आई, पाप किए थे इसलिए यमदूत आए इसे लेने के लिए। बड़े बड़े यमदूत, भयंकर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें। ये डर गया। बाहर नारायण इसका बेटा खेल रहा था, आवाज लगाई,
अजामिल ने यमदूतों से डर के बेटे को बुलाने लगा, अरे नारायण हमारी रक्षा करो। उसने तो नहीं सुना, लेकिन भगवान तक उसकी आवाज पहुंच गई। भगवान ने अपने पार्षदों को आज्ञा की कि तुम जाओ अजामिल की रक्षा करो। भगवान की आज्ञा पाके पार्षद आए और यमदूतों को खूब मारा, अजामिल की रक्षा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें भरोसा नहीं रहा। देखो नाम का इतना प्रभाव कि अजामिल जैसा महान पापी जिसने सारे पाप किए, लेकिन केवल अपने बेटे का नाम नारायण रखने से उसके सारे पाप खत्म हो गए। तो इस कथा से शिक्षा हमें ये मिलती है कि यदि पापों से निवृत्ति पानी है तो भगवान के नाम का आसरा, भगवान के नाम की शरण ग्रहण हमें करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो 5वें स्कंद तक की कथा आज हम सब ने श्रवण करी और आज कथा का तृतीय दिवस है। कल कथा का चौथा दिन है। समय आज का पूरा हो गया। कल की कथा में आज 5वें स्कंद तक की कथा सुनी ना हम लोगों ने, तो कल 10वें स्कंद तक की कथा होगी। और ऐसा क्रम है कि चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारो, ठीक समय से पधारो, क्योंकि इस समय मौसम भी थोड़ा विपरीत चल रहा है। समय से कथा हो, समय से विराम हो। घर सबके दूर दूर है तो समय से आप लोग घर भी पहुंच पाओ, अपने गृह कार्यों को कर सको अच्छे से। इसलिए समय से 2 बजे से कथा प्रारंभ होती है, 5 तक उसका समय है। तो कल कृष्ण जन्म कथा में मनाया जाएगा। तो बढ़िया तैयारियां करके सुंदर सुंदर आभूषण पहन के, जैसे किसी रिश्तेदारी में आस पड़ोस में किसी के यहाँ बच्चा होता है तो बढ़िया सज धज के जाती होगी, नहीं है ना, बढ़िया बढ़िया नई नई साड़ियां पहन के, नए नए कुर्ते पहन के। तो कल की कथा में भगवान का जन्मोत्सव लोग मनाएंगे। तो बढ़िया बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन के सब लोग आओ और अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके, सबको बढ़िया लड्डू है और माखन है, दही है, मिश्री है, जो भी आपके घर में पर्याप्त हो। ये मत सोचना कि हम खा लेंगे सारा, हम नहीं खाएंगे, वो बाद में आपको ही प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। और देखो ये भी मत सोचना कि देवी जी तो मंच से मांग रही है। अरे ठाकुर जी ने हम सबको दिया है, तो हमें कोई शर्म नहीं है मांगने में। हम सबको ठाकुर जी ने दिया है, तो तेरा तुझको अर्पण। हमें जो भी भगवान ने दिया है तो भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। और हम सभी सक्षम है ना, सक्षम है ना, खूब बढ़िया दाल रोटी खा रहे हो, प्रेम से, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो भगवान को देने में भी कंजूसी मत किया करो। खूब बढ़िया सब लोग अपने अपने घरों से पकवान, बढ़िया गुड़ के लड्डू, दही, मक्खन, मिश्री, जो आपके पास हो। और जिसके पास ना हो तो ऐसा नहीं कि कथई में ना हो। देवी जी ने बोला कि लाना है, अब हमारे पास है नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिसके पास हो, जो समर्थ हो लाने में, वो लाए। और जिसके पास सुविधा नहीं है तो बढ़िया हाथ में तुलसी का पत्र लेके, पुष्प लेके यहाँ कथा में आए। कथा में सबका स्वागत है, किसी के लिए कोई बंदेज नहीं है कि वो कोई नहीं आ सकता। खूब प्रेम से सब लोग आओ। 3-4 दिन की कथा और है, आनंद लो। तो आइए 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद ग्रहण कर ही सब लोग अपने अपने घर जावे। बिना प्रसाद के